अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज 11 ज़िक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ़ उस वजह से हो गई कि इसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना हुकूमत ने आज हाई कोर्ट को बताया कि कुम जुलाई से स्कूलों की कशादगी अमल में लाई जा रही है और कौन सी जमात के तुलबा स्कूलों में शिरकत की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में अंदरून 3 यौम महकमे तालीम की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। रियासती हाई कोर्ट में स्कूलों की कशादगी से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। इस मौके पर महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने अदालत को बताया कि तुलबा को स्कूल आने की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। वालिदैन अपनी रजामंदी से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। 1 जुलाई से कौन सी जमात के तुलबा को स्कूल हाजिर होने की इजाज़त रहेगी, 3 दिन के अंदर इसकी तफसीलात जारी की जाएंगी। सूर्यापेट जिला में उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लीडर जय सुरेश पर हमला का वाक़ा पेश आया। सुरेश के आबाई ज़िला सूर्यापेट के पात्रला इलाके में 20 नामालूम अफराद ने इन पर हमला कर दिया। इस वाक़े में सुरेश, इसके भाई महेश और बाज़ दीगर गाँवों वाले ज़ख्मी हो गए। आत्मकोर एस मंडल के पात्रला के रहने वाले सुरेश यादव गाँव में यात्रा में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि मंदिर के करीब इन पर नामालूम अफराद ने हमला किया। साथ ही उनके भाई और बाज़ मुकामी अफराद पर भी हमला किया गया। ज़ख्मी सुरेश और महेश को इलाज के लिए फ़ौरी तौर पर सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सरकारी शोबे के उन बैंकों के 9,371 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के असासे मुंतकिल, खर्क और जब्त किए हैं, जिन्हें विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बैंक धोखाधड़ी के सबब नुकसान हुआ है। ईडी अब तक 18,170 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के असासे खर्क कर चुका है। इनमें बैरूनी मुल्कों में 969 करोड़ रुपए के असासे भी शामिल हैं। खर्क और जब्त किए गए असासों की मकदार बैंक के कुल नुकसान का 80.45% हो गई है। सभी तीनों मुलजिमों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हवालगी की दरख्वास्तें बरतानिया और एंटीगा और बरबुडा को भेजी गई हैं। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने वजह मालिया की हवालगी का हुक्म दिया है, जिसकी तस्दीक बरतानिया के हाई कोर्ट ने कर दी है। चूँकि बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने मालिया को अपील दायर करने की इजाज़त नहीं दी है, लिहाजा इसे भारत के हवाले किया जाना तय है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के दिन के मौके पर उन सभी अफराद की सताइश की है जो अब तक मुख्तलिफ ओलंपिक खेलों में भारत की नुमाइंदगी करते रहे। अपने कई ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इन्हें खेलों में इन खिलाड़ियों की देन और दूसरे खिलाड़ियों की तरगीब देने के लिए उनकी कोशिशों पर फ़ख्र है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लिए जनाब मोदी ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अगले कुछ हफ्तों में ये खेल शुरू होने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी भी नहीं कि मुल्क पर तीसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा है। दूसरी लहर का सबब जहां कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बना था, वहीं तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट से उरूज पर पहुंचेगी। हुकूमत ने जहां इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क के कई हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच गया है, वहीं इसने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि यह वेरिएंट तशवीश के ज़मरे में आता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस की तादाद पर मरकज़ और महाराष्ट्र की हुकूमत के आदाद व शुमार में कुछ फ़र्क है। महाराष्ट्र के वज़ीर का कहना है कि रियासत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामलों की तस्दीक की गई है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को एनसीबी ने हिरासत में लिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इब्राहिम कास्कर को मंशियात के मामले में एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया है। कुवैती पार्लियामेंट ने मंगल को कौमी बजट की मंजूरी दी है। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। पार्लिमानी फोर्स को इस वक्त मुदाखलत करनी पड़ी जब अपोजिशन और सरकारी मेंबरान से गथम गथा हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक 32 अरकान पार्लियामेंट ने बजट के हक़ में वोट डाला। 30 मेंबरान पार्लियामेंट वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतेर्ते के हुक्म पर 10 लाख यूरो मालियत के
34 लग्जरी गाड़ियों को बराह रास्त नशरियाती प्रोग्राम में लोहे के पहियों वाले ट्रैक्टर के जरिए नाकारा बना दिया गया है। सदर ने ज़ाती तौर पर इन लग्जरी कारों को नाकारा बनाने का अमल की निगरानी की, जिनमें लेक्सस, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर और कॉर्वेट ब्रांड्स वाली लग्जरी कारें शामिल थीं। ये इक़दाम मुल्क की दौलतमंद अफराद का टैक्स न देने के खिलाफ उठाया गया है। बॉलीवुड की बारबी गर्ल कैटरीना कैफ जनूबी हिंद के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ काम करती नजर आएंगी। कैटरीना कैफ इन दिनों टाइगर 3 के लिए सुर्खियों में हैं। वो इस फिल्म में सलमान खान के साथ काम कर रही है। कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है। ख्याल है कि कैटरीना जनूबी हिंद के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ श्री राम रघुवन की फिल्म में नजर आएंगी। कैटरीना ने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। इन दिनों कैटरीना फिल्म की कहानी पढ़ रही है। इससे कैटरीना अपने किरदार को बेहतर तौर पर समझ पाएंगी और इसके मुताबिक खुद को ढाल सकेंगी। साउथम्पटन में जारी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत आज 2 विकेट पर 64 रन से अपना आगे का खेल शुरू करेगा। भारत को 32 रन की बढ़तरी हासिल है। भारत की पहली इनिंग्स के 217 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 249 रन बनाए थे। आज मौसम अच्छा रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।